इंसान के जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण चार चीजें, ये चार चीजें चाहे तो इंसान का पूरा जीवन बना सकती है और यही चार चीजें चाहे तो इंसान का पूरा जीवन तहस नहस बर्बाद कर सकती है। आज उन्हीं चार चीजों के ऊपर आपके साथ विशेष चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं असलम केसरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, भगवत गीता के अंदर एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसके अंदर चार चीजों के ऊपर चर्चा की गई है। चाहे वो भगवत गीता हो, महाभारत, रामायण या कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ क्यों ना हो, उनके अंदर, सभी के अंदर इन चार चीजों के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, चार चीजों पे विशेष जोर दिया जाता है। आखिर वो कौन सी ऐसी चार चीजें जो इंसान का पूरा भविष्य बना सकती है, पूरा बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और चाहे तो यही चार चीजें इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके शरीर के अंदर चार लोग शामिल हैं। आपके शरीर जो है, आपका शरीर वो चार लोगों में या चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। चार पार्ट आपके शरीर के अंदर। पहला, आपका शरीर एक रथ है। लिसन वेरी केयरफुली, आपका शरीर एक रथ है। आत्मा रथ पर बैठा मालिक, और जो बुद्धि वो सारथी है। सारथी का मतलब होता है रथ को चलाने वाला, जो रथ को चला रहा है, और जिसके अंदर जो मन है वो घोड़ा है। अब चार लोगों की चर्चा की मैंने यहां पे। पहला शरीर यानी रथ, दूसरा आत्मा रथ पर बैठा मालिक, तीसरी है बुद्धि यानी सारथी, चौथा है मन यानी घोड़ा। अब इसके अंदर जो घोड़ा है वो अंधा है, यानी वो बुद्धि की सहायता के बिना देख नहीं सकता, बुद्धि के बिना वो देख नहीं पाएगा। और यदि वो बुद्धि के बिना देख नहीं सकता तो जो मन है वो ना तो गलत का फैसला ले सकता, ना सही का फैसला ले सकता, ना ही आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है। अब आप ये सोचिए कि जो घोड़ा है वो अपने सारथी के बिना, यानी सारथी जो चलाने वाला है उसके बिना अगर चलता रहेगा तो वो इधर उधर भटकता रहेगा और शरीर, बुद्धि, आत्मा इन सबको बर्बाद कर देगा। अब आप सोच के देखिए कि जिस घोड़े को सही गलत का ज्ञान ना हो, उससे आप अपने जीवन की डोर कैसे सौंप सकते हो? मैं आप ही की बात कर रहा हूं। यदि आपका मन आपके जीवन की गाड़ी को अपने हिसाब से चला रहा है तो वो आपको बर्बाद कर देगा। लिसन वेरी केयरफुली, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये काम करने का मन नहीं हो रहा, ये करने का मेरा मन है, ये मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, किसी काम को करने का मन नहीं है, ये काम करने का मन हो रहा है, यानी कि मन की मनमानी हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम और बात करें डिटेल में, एक एवरेज, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति, जब भी इंसान के पास में पैसा आता है, एक ऑर्डिनरी लाइफ के जीने वाले इंसान के पास में जेब में पैसा आता है, जैसे ही पॉकेट भरती है वो मार्केट में जाता है और जैसे ही घर पे पहुंचता है पॉकेट ढीली हो जाती है। कारण क्या है? मन उसको उसके हिसाब से चला रहा है। मन जो उसका घोड़ा यानी जो मन है उसको अपने हिसाब से चला रहा है। यूथ्स की बात करें तो कॉलेज के अंदर एक लड़का नया गोल बनाने के बजाय ये देख रहे कि नई लड़की कौन सी आई है। एक लड़की नया गोल बनाने के बजाय ये देख रही है कि नया लड़का कौन सा है। कारण क्या है? उनका मन उनको अपने हिसाब से चला रहा है, उनका घोड़ा उनको अपने हिसाब से चला रहा है। और यही एक एवरेज लाइफ जीने वाले इंसान के साथ में हो रहा है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं चल रहे, अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं। और मन के हिसाब से चलने के कारण उनका पूरा जीवन तहस नहस है, पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात पर यकीन करो, आप अपने आसपास नजर घुमा करके देखिए, अपने चारों ओर देखने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास अपने से बड़ी उम्र के लोगों को देख लेना। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी लाइफ मन की मनमानी करने के कारण बर्बाद हुई है, और ऐसे लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं होती है, और ये लोग दुखी भी रहते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान की वजह से मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, भगवान के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों भाई? भगवान का क्या दोष? आप खुद अपने जीवन में मन की मनमानी करने के कारण बर्बाद हुए हो, इसमें भगवान की क्या गलती है? अब आपको समझ में आ ही गया होगा। इसलिए जो घोड़ा है उसको बुद्धि की मदद से आत्मा के साथ लेकर चलना होगा। यदि बुद्धि और जो आत्मा है वो घोड़ों का सही मार्गदर्शन करे तो आपके घोड़े खेत में और आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। यानी कि मन को वश में कीजिए इससे पहले कि मन आपको वश में कर ले। बात को समझने की कोशिश कीजिए। भगवत गीता में भी बताया गया है कि मन को वश में कीजिए,
अगर आप मन को वश में नहीं करेंगे तो वो आपके शत्रु के समान कार्य करता है। शत्रु का काम इंसान को केवल हानि पहुंचाना होता है, दुश्मन का काम हानि पहुंचाना होता है। उसी का तरीके से मन भी आधी से ज्यादा दुनिया को बर्बाद करता है। एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति के जो असफलता का, फेलियर का जो कारण है वो यही है कि वो मन की मनमानी के कारण बर्बाद हो रहा है। ऐसे इंसान के जीवन में ना तो कभी सुख चैन शांति आती है जो मन की मनमानी के कारण अपने जीवन में चल रहा है। इसलिए मन को वश में कीजिए, मन को कंट्रोल में कीजिए और अपने घोड़ों को बुद्धि की सहायता से चलाइए। बुद्धि और आत्मा के साथ लेकर के चलिए। जिसने मन की मानी वो मरा और जिसने मन को मारा वो जीता। क्योंकि जो मन की मनमानी कर रहा है वो मरे हुए इंसान के समान है, उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। जो मन की मनमानी करके चल रहा है और जिसने मन को मार दिया वो इंसान अपनी जिंदगी में विजेता बनता है, वही इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस होता है। सो आई होप सो कि आप समझ चुके हो कि 4 चीजों के ऊपर आपका पूरा जीवन चल रहा है, 4 चीजों पे डिपेंडेड है। अब इन 4 चीजों के अंदर चेंज लेकर के आना है। आपका जो मन है उस पर कंट्रोल लाना है और मन पर कंट्रोल लाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि की और आत्मा की सहायता से मन पे कंट्रोल आएगा। सो आई होप सो कि आप ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हो। चैनल पे नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल कंटिन्यूसली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही लर्निंग्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।